फैसल रहमान आमिर ने आदिल हसन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और एएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी युवाओं को उनका गर्मजोशी के साथ दरभंगा के जाले में स्वागत किया, जहां पे दरभंगा में कार्यालय खोला गया। जी हां, जाले में फैसल रहमान आमिर ने एएमआईएम का कार्यालय खोला, जिससे चुनाव की भी प्रक्रिया भी होगी और साथ ही साथ जनता का भी वो बहुत सारा काम करेंगे। बताते चले, बीते दिनों जिस तरीके से लगातार एआईएमआईएम मिथिलांचल में अपने पैर पसार रही है और मजबूत कर रही है, ये उसकी पैर दिखाती है। जिस तरीके से एक भौकाल दिखा आदिल हसन के आने पे फैसल रहमान आमिर ने किया। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए पहले लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एएमआईएम नेता फैसल रहमान आमिर के नेतृत्व में एक बड़ी बाइक रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों बाइकें थी, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने माला नारे के द्वारा, संगीत के द्वारा उनका स्वागत किया। उसके बाद जहां पे कार्यालय था उसका उद्घाटन किया। उसके बाद जहां पे जनसभा था वहां पे आदिल हसन का मिथिला परंपरा के तहत स्वागत हुआ। साथ ही साथ चांदी का मुकुट भी उनको पहना करके सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जाले विधानसभा में एएमआईएम के संभावित उम्मीदवार फैसल रहमान आमिर ने किया। फैसल रहमान आमिर ने तमाम एएमआईएम के कार्यकर्ताओं का वहां पे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उन सभी का मिथिला परंपरा के तहत स्वागत किया। उसके बाद प्रेस वार्ता पे आदिल हसन ने वर्तमान में जो एसआईआर की रिपोर्ट आई है, 65 लोगों का नाम कटा, उसको लेकर काफी चिंता व्यक्त किया। लोकतंत्र पे इसका प्रहार, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की व्यवस्था को चुनाव आयोग धीरे धीरे खत्म कर रही है, लेकिन इसके पीछे किसी और का हाथ है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आगामी दिनों में मिथिला की धरती पे एएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का उपस्थित एक विशाल जनसभा करने जा रही है। अगर ये विशाल जनसभा होती है तो कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष के लिए खतरे की घंटी होगी। वहीं आदिल हसन ने कार्यकर्ताओं को उत्साह देकर कहा कि मिथिला की जमीन एएमआईएम के लिए बहुत ही उर्वर है और पार्टी का जनाधार दिन पर दिन यहाँ मजबूत होते जा रहा है। आने वाले समय में मिथिलांचल की धरती से निश्चित तौर पे यहाँ से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और कुछ सीटों पे तो निश्चय ही तौर पे वो जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजद जो सवाल पत्रकारों ने पूछे, काफ़ी ज़्यादा पत्रकार प्रश्नों ने पूछा, लंबा थोड़ा सा वीडियो होगा, जरूर देखिएगा। कई गंभीर सवाल, उस पर आदिल हसन का जवाब। उससे पहले सुनाते हैं आपको फैसल रहमान आमिर ने इस कार्यालय को लेकर, जनसंपर्क कार्य को लेकर क्या कुछ कहा। सेवा कार्यालय है। सबसे पहले हमारे जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, और जिस पार्टी से हम हैं एमआईएम का सेवा कार्यालय खुला है, जो यहाँ आज मिथिला की पवन धरती दरभंगा के जाले विधानसभा में हम लोगों के नेता युवा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे नेता जनाब आदिल हसन साहब का हम स्वागत करते हैं। वहीं हमारे मिथिलांचल के प्रभारी और पूर्व लोकसभा मधुबनी प्रत्याशी जनाब बकार सिद्दीकी साहब का, यहाँ पे जेके साहब है, क्योटी से संभावित हमारे उम्मीदवार जो है पार्टी के शकील रहमान साहब हैं, फहद भाई हैं, फहद भाई हैं, और मलिक साहब हुए और दानिश भाई हुए, जुबैर भाई हुए, निमरोज भाई है। जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टी के एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस प्रोग्राम को आज जाले में ऐतिहासिक प्रोग्राम। आप कह रहे हैं कि ये चीज अभी तो सिर्फ ये टेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है और हमारे यहाँ पे नेता बैठे हुए हैं। तो सोचिए इनकी रणनीति पे हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो आदिल साहब की जो रणनीति बनेगी उस पर जब हम चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए और गठबंधन दूर दूर तक नजर नहीं आएगा जाले में। लास्ट तक आते आते मैनेज तो नहीं हो जाएगा। ईमान से अगर कोई समझौता कर सकता है तो 4 विधायक मेरा जा सकता है, मगर आज ईमान से अगर समझौता करेंगे कल अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा और जाले की जनता माफ नहीं करेगी। मैं चुनाव हार भी जाऊंगा तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं अपने ईमान और अपने लोगों के साथ समझौता नहीं करूँ। सर एक सवाल है कि बीजेपी को हराने ही आए हैं। इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद में हराया, अख्तर उल इमान साहब ने भी हराया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो हरा ही के आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी के जो नकली दवा के व्यापारी मंत्री हैं वो बतलाएं कि नकली दवा का व्यापार छोड़े हैं कि नहीं। क्या नीतीश कुमार में, नीतीश जी के कैबिनेट में नकली व्यापारी रखेंगे, दवा के व्यापारी को रखेंगे? मंत्री जी को जरा सा नैतिकता है कि आपने अदालत ने आपको किस बुनियाद पर नकली दवा का व्यापारी, यानी कितने लोगों की जाने गई होगी, कितने का क्या हुआ होगा, मंत्री जी बताएं किस मुंह से वो है और बतलाएं। अभी जो आपके अजाले में आया जो सड़क की स्थिति है, मंत्री जी का पता चलता है नगर विकास मंत्री है, लेकिन लगता ही नहीं है। जो जाले आपका शहर है, लगता है कि कीचड़ कादो ऐसा डूब रहा है कि लग ही नहीं रहा, विकास का वाह नहीं आया है। जीवेश जी 10 साल से आपको जनता ने मौका दिया, जनता के लिए आपने क्या किया? जरूर आपकी आय 500 गुना बढ़ गई होगी, एफिडेविट में आप पा लीजिएगा। और जब आप बताएं, पटना में भी, पटना नगर विकास मंत्री है, पटना का भी हाल बेहाल है, जाले का भी हाल बेहाल है, दरभंगा का भी हाल बेहाल है। आखिर जीवेश मिश्रा बताएं कि उनका कौन ऐसा चीज है जो जनता के बीच लेकर जाएंगे। हम ये कार्यालय इसलिए खोल रहे हैं कि आम जनमानस को, जाले के जनमानस को अगर किसी भी तरह की परेशानी हो, जो सबसे बड़ी परेशानी अभी एसआईआर के मुद्दे पर है,
यहाँ पर कंप्यूटर से पूरा सिस्टम से यहाँ फैसल साहब के नेतृत्व में यहाँ लोग बैठेंगे। वहाँ कुछ भी दिक्कत होगी हम अभी क्योटी में खोल के आए, शकील भाई के यहाँ बिस्पी में ऑफिस कार्यालय चिन्हित किया गया है। मिथिलांचल के हर विधानसभा में ऑफिस खोला जा रहा है ताकि वहाँ सीमांचल में खुल चुका है ताकि लोगों की समस्या जो SIR के रिलेटेड है उसको हम तुरंत कार्रवाई कर सके, उसका हल कर सके। अभी जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा, पूरी तरह से रैली आपको लेकर के आया है, क्या कहेंगे इस उत्साह को देख के? जाले में एमआईएम कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल के बाद सबसे ज्यादा मजबूत अगर एमआईएम है तो मिथिलांचल में है। और अल्लाह का फजल आज शाहबाद और मगध तक हम पहुंच गए, आज बिहार शरीफ, नालंदा, नवादा पहुंच गए। तो ये कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता ही के चलते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। मिथिलांचल में कहीं वापस तो नहीं जाए क्योंकि कैंडिडेट खड़े हैं, उत्साहित कार्यकर्ता है, दोबारा उनको धोखा तो नहीं मिलेगा? बगल में वकार सिद्दीकी साहब लोकसभा लड़े हैं, इन पर इतना प्रेशर आया, सब कुछ आया, वकार साहब झुके नहीं, डरे नहीं, तो किस वापस मजलिस कहीं जाती है? 1958 के बाद आज तक 2025 तक बहुत ही मजबूती से एमआईएम खड़ी। हम आएंगे जाएंगे, कोई भी आएगा जाएगा, लेकिन एमआईएम क़यामत की सुबह तक रहेगी। सर जी आरजेडी हमारी लड़ाई बीजेपी से है और क़यामत की सुबह तक विचारधारा की लड़ाई रहेगी और हम लड़ेंगे। लेकिन सब अख्तर उल ईमान साहब होता है। आज ऑपरेशन सिंदूर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो पाकिस्तान को एक्सपोज किया, विश्व पटल में जाकर बतला दीजिए कोई है इनके पास? न संबित पात्रा को भेज पाए, न सुधांशु त्रिवेदी को भेज पाए, न सैदात पूनावाला को भेज पाए, न साजिया इल्मी को भेज पाए, न प्रदीप भंडारी को भेज पाए। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वही सलमान खुर्शीद साहब, वही मनीष तिवारी जी, वही शशि थरूर जी को भेजना पड़ा, इनकी वही सरफराज अहमद साहब को भेजना पड़ा। जब भी देश को सरहद को जरूरत पड़ेगी आप मेरे ही नाम पाइएगा। और भाजपा के लोग रक्षा दलाली बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किया है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के घर में जाकर मोदी बिरयानी खाए हैं, जिन्ना के बाजार में फातिया अडवाणी पड़े हैं, अजहर मसूद को कंधार जाकर बीजेपी छोड़ी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और ललन सिंह मसूद अजहर साहेब बोलते हैं जो आतंकवादियों को पाकिस्तान में भारतीय सैनिकों ने मारा तो उनको शहीद बोलते हैं ललन सिंह पार्लियामेंट में। और अमित शाह भूल जाते हैं देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे है और उनका बेटा ICC का चेयरमैन और पाकिस्तान से 14 तारीख को क्रिकेट खिला रहा है। इतना अमित शाह जी को नैतिकता नहीं है कि अपने बेटे को समझाए कि तुम पाकिस्तान से क्रिकेट खिला रहे हो। पहलगांव की हमारी जो बहनें विधवा हुई है उसके हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं सूखी है और अमित शाह जी के बेटा क्रिकेट खिलवा रहे हैं पाकिस्तान से, और पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, हवा बंद करने की बात कर रहे हैं, और बेटा आपका क्रिकेट खिला रहा है। जरा सा भी नैतिकता है? जीवेश मिश्रा जी पूछिए अमित शाह से, पूछिए दिलीप। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जाले में, आप यहाँ से प्रत्याशी भी रह चुके हैं विधान लोकसभा के, क्या कैसा लग रहा है कार्यालय खुलने के बाद? सबसे पहले मिथिलांचल की पावन धरती पर अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता सह युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेता आदिल हसन साहब का स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं फैसल रहमान आमिर साहब को जो जाले में सेवा कार्यालय खोले हैं। बाकी सारी बातें हमारे नेता ने रख दी है, इसलिए हम चाहेंगे कि और कोई सवाल रहा नहीं, जो भी सवाल देखिए इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उससे पहले कार्यालय खुल गया है, इससे क्या आपके पार्टी पर कोई असर करेगा वोट बैंक पर? एज ए प्रभारी हमारी जिम्मेदारी है कि पूरे मिथिलांचल में हर विधानसभा में हम कार्यालय खोलें, लोगों की आवाज़ पहुंचाएं, लोगों की आवाज़ दर्द को उठाएं और सीट का फैसला जहाँ तक कैंडिडेट का फैसला है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अख्तर उल ईमान साहब, निरास्तार साहब, आदिल हसन साहब करें। ठीक है।